हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 11 मिनट की सीरीज के सेशन के अंदर। तो ये जो पूरी आपकी सीरीज चल रही है ये आपके सभी एग्जाम्स को कवर करेगी। आज हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टेट एंड स्कीम्स। स्टेट एंड स्कीम्स में क्या होता है कि स्कीम अगर लॉन्च हुई है किसी स्टेट में तो उसका मेन एम क्या है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट स्कीम के बेसिस पे क्वेश्चन। सवाल कहा जा रहा है कि झारखंड के अंदर चाइल्ड लिटरेसी के लिए इनमें से कौन सी योजना है जिसको लॉन्च किया गया 2026 के अंदर। तो ये योजना क्या होगी, झारखंड के ऊपर, झारखंड एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे आपको योजना देखने को मिलती है। ये फोकस करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जिसको 2020 के अंदर चेंज किया गया था। अगला सवाल कहा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो कि यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिसके अंदर टोटल 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं जिनको कनेक्टिविटी दी जाएगी टू देयर होम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद विद्यापीठ योजना के अंदर ये काम किया जाएगा। इसके अलावा 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया जाता है जिसके अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स पूरे भारत के अंदर डेवलप किए जाएंगे। इस योजना का नाम क्या है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। एक्चुअल में अपने यहाँ पे पोषण योजना चलती है या पोषण माह जो है अपने यहाँ पे मनाया जाता है। कब, सितंबर के अंदर। पोषण सप्ताह की अगर बात की जाए तो पोषण सप्ताह 1 तारीख से लेकर 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। अगला, एमपी सरकार के द्वारा टू बूस्ट इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर कौन सी योजना के अंदर लॉन्च किया गया। तो ये योजना होगी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंदर। लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, लाडो लक्ष्मी योजना, ये जो योजना है इसके अंदर किस चीज को फोकस किया जाएगा। ये स्कीम आपको किसके ऊपर फोकस देखने को मिलेगी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, जो पैसे दिए जाएंगे वो डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में जाने वाले हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर 2025 में स्कूल एंड हॉस्टल्स के लिए यहाँ पे जो एंटी बुलिंग होती है, एंटी ड्रग मेजरमेंट्स होते हैं, इनको लिया गया। ये कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च की गई, तो ये आएगी आपकी कर्नाटका के अंदर। अगला सवाल कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में कंप्लीट बैन लगाया गया तो सेल ऑफ फायर क्रैकर्स, ये 1 जनवरी 2025 को लगाया गया था। कौन सी राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन रिपोर्ट लाइसेंस था, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा कैबिनेट ने इसके ऊपर पॉलिसी के अंदर अप्रूवल दिया था, तो विमेन्स को यहाँ पे कितने % का रिजर्वेशन दिया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, कम दामों पे जो अनाज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना % विमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है, तो दैट इज 33%। अगला सवाल, जुलाई 2025 में इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम को लॉन्च किया गया ताकि मच्छरों से भैया सेफ्टी दी जा सके। आपको ध्यान होगा कि गूगल ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके अंदर क्या होगा, मच्छरों को, मेल मच्छरों को छोड़ा जाएगा जो कि स्टेरलाइज्ड होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, ये योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए दी गई है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहता है फॉर द यूपीएससी जुडिशरी सर्विसेज, उसको कितना पैसा दिया जाएगा, तो उसको करीबन 70,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी योजना है उत्तराखंड के अंदर जिसके अंदर 100 ml फोर्टिफाइड मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स को, तो ये कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंदर किया गया। ये जो यूसीसी है, यूनिफाइड, ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा होगा, दैट इज उत्तराखंड। दूसरा कौन सा होगा, गुजरात। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा असम। अगला सवाल, लाडली बहना योजना, ये तो पिछली बार 2025 में पेपर में आई भी थी। किसने लॉन्च की थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च की थी, एमपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मनधन योजना, इस योजना को लॉन्च किया गया, ये किस चीज के लिए लॉन्च की गई थी, तो इसमें आप देखोगे रेवेन्यू लेस देन 1.5 करोड़ है, उसके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये पेंशन बेनिफिट्स के लिए लॉन्च की गई थी। अगला सवाल, जुलाई 2025 में इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो कि झारखंड ने लॉन्च किया था फॉर द फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जो कि 2013 का है। उसके हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, ओडिशा ने किया है। सवाल में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए झारखंड में तो पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया था। अगला, उल्लास योजना, ये जो उल्लास योजना है इसके अंदर क्या होता है, जो लिटरेसी है उसको कितना ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पे कौन सा राज्य 100% लिटरेसी रेट लेकर आया है,
उसको यहाँ पे देखा जाता है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा होगा इस योजना के अंदर, देख रहे हैं मेजर लिटरेसी की बात हो रही है तो ये केरलम होगा। लेकिन अगर उल्हास योजना के हिसाब से पूछा जा रहा है ना तो इसका आंसर केरला नहीं बल्कि मिजोरम मार्क करके आइएगा, ठीक है। अगर हम देखें मैक्सिमम लिटरेसी रेट एज पर सेंसस अगर लिखा होता 2011 तो आंसर तुम्हारा केरला मार्क होता, बट यहाँ पे देखो उल्हास योजना लिखा है तो आंसर क्या होगा, मिजोरम इसका आंसर बनेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर है गुजरात के अंदर। गुजरात में आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है इसको भी लॉन्च किया गया है। अगला, कहा जा रहा है कि नेशनल सीड पॉलिसी कब लॉन्च की जाती है, तो 2002 में इसको लॉन्च किया जाता है। अगला सवाल, ईशान नगर लोकेटेड इन भोपाल हैज बीन चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका नया नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया था जिसके लिए विधानसभा से अप्रूवल भी लिया जाता है। इसका नया नाम क्या होगा, जगदीशपुर इसका नया नाम हो जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा HPV वैक्सीनेशन फॉर द गर्ल्स अंडर द एज ऑफ, आपको एज ग्रुप बताना है। हरियाणा वही राज्य है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत होती है और इसका राइट आंसर होगा 14 से 15 साल। अगला, कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जहां पे सितंबर 2025 के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑल रेजिडेंट स्कूल एंड हॉस्टल्स किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका के अंदर। यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश लिखा है, आंध्र प्रदेश के अंदर अभी आप देखोगे लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगला, जल स्वावलंबन अभियान 2024 में राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया, इसके अंदर टोटल कितने गांवों को कवर किया जाएगा, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए है, 5 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। अगला सवाल, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 कहां पे लॉन्च की गई है भारत के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के अंदर लॉन्च की गई है। अगला सवाल, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सीड फार्म डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म, ये कौन से स्टेट में होगा, अगेन केरलम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे स्कूल ऑन व्हील की सुविधा दी गई। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बाढ़ का पानी भर जाता है तो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर वो नाव से जाते हैं, नाव पलट जाती है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, स्कूल ऑन व्हील यानी कि जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में पहिए लगाए जाएंगे और वो वैन क्या होगी, बच्चों के पास तक पहुंचेगी। तो ये मणिपुर के अंदर स्टार्ट किया गया। एक ओपन स्कूल का प्रोविजन भी स्टार्ट हुआ था जिसको वेस्ट बंगाल के अंदर स्टार्ट किया गया था, ठीक है, दोनों अलग अलग है। चलिए आगे आइएगा। अगला, जुलाई 2025 में भारत सरकार के द्वारा सौर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है AI स्किलिंग प्रोवाइड करनी है 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगला, राजस्थान के बजट 2026-27 के हिसाब से स्पेसिफिक टारगेट फॉर ट्रेनिंग द यूथ इन फॉरेन लैंग्वेजेस इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन एंड कोरियन, तो कितने बच्चों को यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, 1000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा। अगला, प्रिमिटिव ट्राइब है ना जिसको हम कहते हैं PTB है ना, तो इसमें देखोगे टोटल 75 ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि इसका जो नाम है वो अभी हाल ही में चेंज किया गया है, तो जनजातीय कार्य विभाग इसका नया नाम रखा गया है। जनजातीय दिवस कब होगा, तो 15 नवंबर को होगा। किसको डेडिकेटेड है, बिरसा मुंडा जी को डेडिकेटेड है। अगला, PM विकास योजना एजुकेशन सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू विच इंस्टीट्यूशन, PM विकास योजना के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करेगा, तो ये इंस्टीट्यूशन कौन सा हो जाएगा, ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी वेलफेयर स्कीम है जिसके अंदर फाइनेंशियल एड दिया जाता है गर्ल चाइल्ड को टू द फैमिली ओनली विद द डॉटर्स। अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश में एक योजना चलाई गई कि अगर 3rd चाइल्ड होता है या 4th चाइल्ड होता है तो उसके लिए पैसा दिया जा रहा है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, बट ये क्या कह रहा है, विद ओनली डॉटर, तो इसका राइट आंसर होगा देवी रूपक योजना। अगला सवाल, झारखंड के अंदर फेब 2026 में रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, 20 ईयर्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा का नाम चेंज हो गया है, जी राम जी योजना के नाम से जाना जाता है। अगला, ग्रीन ATM 2024 में कहां पर लॉन्च किया गया था। एक जैसे कि हमने मिल्क ATM पढ़ा है, गोल्ड ATM पढ़ा है, उसी तरीके से ग्रीन ATM आपको मिलेगा। ये कहां पर आएगा, तो ये आपको मिलेगा किस जगह पे, ओडिशा में। अब तो ये बिहार के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ योजनाएं जो अभी पेपरों में आई हैं, सुर्खियों में रही हैं। आप इसकी PDF ले लीजिएगा, टेलीग्राम से मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय कृति। और सुनो, वहां से PDF तुरंत नहीं मिलती है, या तो 7 बजे के क्लास के बाद मिलती है या 11 बजे के क्लास के बाद में मिलती है। तो अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं वेयर इज द PDF,
तो पीडीएफ के लिए ध्यान से सुनिए कहाँ मिलेगी और जाके वहां से ले लिया करिए, ठीक है। हीरो बनना बहुत जरूरी है। नीचे लिखेंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अरे भाई मैं बोल तो रही हूँ, सुनो तो। वहां घर आके कोरियर थोड़ी ना करेंगे हम। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय कृति, जाओ तो इस नाम से सर्च कर लेना। यहाँ पे मिलेगी 7 बजे के क्लास के बाद या 11 बजे के क्लास के बाद, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम हम ईयर वाला जिस पर डिस्काउंट मिल रहा था पेड बैच के ऊपर, वो बैच खरीद नहीं पाए थे, है ना। मैंने आपको बताया भी था, लास्ट वीक की बात है। तो एक बार फिर से आपके लिए जून मिड मंथ ऑफर सेल स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर आपका जो साल भर वाला बैच है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 999 के अंदर। और इसके लिए आपको कोड लगाना है कृति10। इस 999 के अंदर जितने भी बैचेस चल रहे हैं टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, डिफेंस वालों का हो, बैंकिंग का हो, जितने भी बैचेस चल रहे हैं सब के सब इसी अमाउंट में तुमको मिल जाएंगे पूरे साल भर के लिए। उसी में टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको अलग अलग टेस्ट पेपर्स वगैरह मिलेंगे, आपके मॉक वगैरह रहेंगे, सब चीजें उसी के अंदर आपको मिलती रहेंगी। कोड आपको यूज करना है कृति10। ये सेल आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको स्किप मत करिएगा इस बार। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो सुपर पास लाइव के नाम से आपको मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं आपसे कितने बजे, अभी मुलाकात करेंगे 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।